पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि जो है मनुष्य अपने जीवन के महीने में जो भी जो है अच्छे बुरे कार्यों का संकलन करता है, इसीलिए वो जो है गंगा स्नान के लिए जाता है। जो उससे कमियां होती हैं उन कमियों को दूर करने के लिए वो गंगा स्नान के लिए जाता है, जिससे वो समझता है कि हमारे जीवन के संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। तो वास्तविक तो ये है कि मानो अपने प्रतिमाह की व्यवस्थाओं को पुण्य के रूप में बदलने के लिए यह गंगा स्नान के लिए जाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि उन्हें अपने कर्मों का परिवर्तन करना अनिवार्य है। अकेले गंगा स्नान करने से मानव जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है जब तक वो अपने कर्मों का परिवर्तन न करें। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में अपने कर्मों का परिवर्तन करना चाहिए, जिससे गंगा स्नान करने का जो हमारे अंदर है, तो ज्ञान गंगा को हम अपने जीवन में जागृत करें। ज्ञान गंगा का अर्थ क्या है कि जो आत्मा को उस ज्योति परमात्मा में लगाओगे तो ज्ञान की धारा जब तुम्हारे अंदर बहने लगेगी तब तुम्हारे जीवन का पूर्ण उद्धार होगा। सिर्फ गंगा स्नान करने से क्या होता है कि गंगा में जड़ी बूटियों का पानी आता है, जो तो आपके शारीरिक चर्म रोगों से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। ये बात नहीं गंगा स्नान होने से लाभ नहीं होता, लाभ होता है। आपके शारीरिक जो है चर्म रोग अनवस्थाएँ जो हैं उनसे मुक्त होने के लिए यदि गंगा स्नान करते हैं तो इन चर्म रोगों से भी मनुष्य मुक्त होता है। तो विचार करिए। लेकिन आत्मिक संस्कारों से मुक्त होने के लिए तुम्हें अपने जीवन में अपने कर्मों का परिवर्तन करना पड़ेगा, तब तुम अपने आत्मिक संस्कारों से मुक्त होगे और तभी तुम अपने जीवन की परिस्थितियों से दूर हो पाओगे। मानव जीवन में हमें एक माह के बुरे संस्कारों को दमन करने के लिए ही हम पूर्णिमा स्नान करने जाते हैं, परिश्रम करते हैं, गंगा स्नान तक जाते हैं, दिक्कतों का भी सामना करते हैं। लेकिन बात यह है कि हम अपने भावनाओं का परिवर्तन नहीं करते। जाते गंगा स्नान के लिए, लेकिन विचार हमारे दूषित अन्य विचारों में, गंदे विचारों में हमारा मन चलता रहता है, असुशोभित वस्तुओं की तरफ चलता रहता है। तभी ये वास्तविकता ये याद नहीं रहती है कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। हकीकत में तुम्हारे अंदर जो गंगा स्नान की भावनाएं और अंदर से जागृत हों कि हम जो है वास्तविक अपने कर्मों को बदलने के लिए गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तो इस समय हमारे अंदर कोई दूषित विचार ना आए। और जब दूषित विचार नहीं आएंगे और सच्चे मन से गंगा स्नान करने जाओगे तो गंगा स्नान करने का तुम्हें लाभ मिलेगा। बल्कि जब तक तुम्हारे अंदर ये भावना रहेगी, जैसे मंदिर में जा रहे हो या मेले में जा रहे हो, मेला देखने की भावना होगी, सिर्फ देखने की भावना होगी, अंदर के विचारों का परिवर्तन नहीं होगा, तो गंगा स्नान करने का कोई फायदा नहीं निकलेगा। इसलिए हमारे समस्त भाई बहनों से हमारी रिक्वेस्ट है, गंगा स्नान करने जाएं तो अपने अंदर के भाव को बदलें, विचारों को बदलें, नशीले पदार्थों का सेवन न करें और बुराइयों का त्याग करके जाएं, तो गंगा स्नान करने का उन्हें लाभ प्राप्त होगा। तो इस चीज़ का यदि सही तरीके से आपने पालन किया तो आपके जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। और हम हार्दिक कामनाएं भी करेंगे कि हमारे भाई बहनों के अंदर जो है बुराइयों का त्याग हो और सच्चे तरीके से धर्म का पालन करना सीखें, जिससे उनके आंतरिक मन में भी परिवर्तन हो, उनके जीवन का भी बदलाव हो और उन्हें स्नान गंगा स्नान जाने का भी लाभ हो। तो हमारी ये शुभकामनाएं होंगी कि आप सभी अपने विचारों का सही परिवर्तन करके गंगा स्नान करने जाएं,
जिससे आपके जीवन में परिश्रम से जो जाते हो उसका फल प्राप्त हो। जय श्री परमात्मा।